अमर सिंह चमकीला पंजाब के आज तक के हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग आर्टिस्ट। कुछ लोग उनसे बहुत प्यार करते थे और कुछ उनके नाम के पीछे एल्विस ऑफ पंजाब टैग जोड़ देते थे, पर बोथ कैटेगरीज ही उनका गाना सुनता था। वो सिंगर जो अपने टाइम में इतना फेमस हुआ कि साल के 365 दिन के अंदर 366 शोज करने लगे। आखिर कौन सी गलती के वजह से उसका कातिल कर दिया गया? 21 जुलाई 1960 पे पंजाब के लुधियाना का एक दलित सिख परिवार में हरि सिंह के बेटे धनी राम का जन्म हुआ था। बट कुछ सोर्सेस क्लेम करते हैं उनका पेपर्स पे नाम अमर सिंह था। घर पे फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक ना होने के चलते उनको बचपन से ही क्लोथ फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। इस टाइम से ही वो शौक से गाना लिखता था और गाया करता था। इसी दौरान उनका मुलाकात सुरिंदर शिंदा से होता है। चमकीला को गाते देख शिंदा को वो बहुत पसंद आ जाता है। शिंदा उसे अपने टीम में रख लेता है और इनिशियली चमकीला का लिखा हुआ गाना भी गाता है। उस टाइम शिंदा सुरिंदर सोनिया के साथ गाया करता था, बट कनाडा में वो सोनिया के जगह गुलशन कोमल को ले गया। इस दौरान सोनिया और चमकीला तकुए ते तकुआ नाम से एक एल्बम रिलीज करते हैं, जिसपे चमकीले के अपने लिखे गाने थे एंड ये सुपर हिट हो गया। इन 1980 पैसों को लेकर चमकीला का सोनिया से विवाद हो जाता है, क्योंकि सोनिया खुद ज़्यादा पैसा रख के चमकीला को कम दे रही थी। चमकीला ने फिर अपने एक ग्रुप बनाने का डिसीजन लिया और सोनिया के साथ गाना छोड़ दिया। इस टाइम उनको एक लेडी सिंगर की ज़रूरत थी। इसके चलते उनका मुलाकात होती है अमरजोत से। उनका डुएट सबको बहुत पसंद आ गया। एक साथ गाते गाते दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। ऑन 23 मई 1983 दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली, बट चमकीला ऑलरेडी उस टाइम मैरिड था। उसकी पहली शादी हुई थी गुरमेल कौर से और उनके घर में 2 बेटी भी थी। हाउएवर अमरजोत और चमकीला के पॉपुलैरिटी सिर्फ पंजाब तक ही नहीं थे, बल्कि दोनों ने मिलकर कनाडा, दुबई, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ पर भी शोज़ किए थे। कि उनके ज़्यादातर सॉन्ग्स अश्लील होते थे, तो इस टाइम से उनके पास बहुत सारे थ्रेट लेटर्स आने स्टार्ट हो गए थे एंड प्रेशर में आके चमकीले ने ऐसे गाने गाना बंद भी कर दिया था। वो तो इवन अपने शोज़ पे रिलीजियस गाने भी गाने लग गया था, बट क्योंकि उनके ऑडियंस बार बार उनको पुराने गाने गाने के लिए ज़ोर करता था, जिस वजह से उनको वापस शोज़ में अपने पुराने गाने गाना ही पड़ता था। ऑन 8 मार्च 1988 दोपहर के 2 बजे महसनपुर पे अमरजोत और चमकीला का एक शो होने वाला था, जिसे देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठा हुए थे। जैसे ही अमरजोत जी कार से निकलती है, पहले उनके ऊपर फिर चमकीला को 3 लोगों ने AK-47 से बहुत बार गोली कर दी। इस वजह से उन दोनों का ही स्पॉट में डेथ हो गया। उनके टीम के और 2 मेंबर्स भी फायरिंग की वजह से मारे गए। अब इस इंसिडेंट के पीछे डिफरेंट थियोरीज है। कुछ कहते हैं सिख मिलिटेंट्स ने चमकीला को मारा था। इवन चमकीला के क्लोज फ्रेंड्स शिविया बताते हैं 3 खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस चमकीले को टारगेट किया था अपने अश्लील गानों के लिए। कुछ मानते हैं क्योंकि चमकीला एक दलित फैमिली से बिलोंग करता था और अमरजोत जाट यानी कि अपर कास्ट फैमिली की थी, इसलिए शायद अमरजोत के फैमिली ने ये हमला करवाया था, यानी कि ये शायद एक ऑनर किलिंग का मामला होगा। बट उनके क्लोज फ्रेंड्स बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये शादी को दोनों फैमिलीज़ ने ही बाद में एक्सेप्ट कर लिया था। एंड देन देयर इज़ अनदर थ्योरी। कुछ मानते हैं क्योंकि चमकीला बहुत आगे निकल रहा था तो कंपटीटर सिंगर्स उनसे जलते थे और इसलिए शायद उन्होंने ही ये काम किया होगा। बट इवेंचुअली ये केस कभी सॉल्व हो नहीं पाई और ना ही पुलिस ने किसी को कभी अरेस्ट किया। सब बार बार चमकीला के अश्लील गानों को ही हाईलाइट करते हैं, बट चमकीला ने सोसाइटल इश्यूज़, वायलेंस, सोशल इनइक्वालिटी जैसे मुद्दे पे भी गाने बनाए हैं। उनका तो इवन कुछ रिलीजियस सॉन्ग्स भी है। उन्होंने अपने आसपास बचपन से जो सब देखा हुआ था, उन्होंने उन टॉपिक्स पे ही गाना लिखा हुआ था, विच वर द हार्श रियलिटीज़ ऑफ रूरल सोसाइटी। और अगर वाल्गरिटी ही प्रॉब्लम थी तो क्या कोई और सिंगर ऐसे गाने नहीं गा रहा था? इवन आज के दिन भी आप देख सकते हो कितने वल्गर सॉन्ग्स हर साल रिलीज़ होते हैं और पॉपुलर भी हो जाते हैं। अगर गाने अश्लील है, ये दिक्कत है, तो ये गाने सुनता कौन है?
और इन्हें फेमस कौन करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। नेटफ्लिक्स में रिसेंटली चमकीला रिलीज़ हुआ है, आप लोग चाहे तो इसको देख सकते हो क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से सारे इंसिडेंट्स दिखाया गया है इसमें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर अपने थॉट्स शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एट मिडनाइट ऐसे ही एक ट्रू स्टोरी के साथ।